अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्लाह ताला से उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। जहाँ भी होंगे अपनों के साथ हंसते मुस्कुराते हुए खुशियों से भरी हुई ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। अगर हम में से किसी के दुख दर्द तकलीफ़ें मुश्किलात आजमाइशें या कुछ भी है, अल्लाह ताला उनको अपने कर्म अपनी रहमत से दूर फरमा दें। अल्लाह ताला हम सब की आजमाइशों को दूर फरमा दें। अल्लाह ताला हम सब की जायज़ हाजतों को पूरा फरमा दें। हासदीन के हसद से बचाएं, अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखें। आमीन सुम्मा आमीन। इस प्यारे से महीने में, इस प्यारी सी ताक रातों में आप भी भरपूर फ़ायदा उठा रहे होंगे। उम्मीद तो यही है। ये जो आप व्यू देख रहे हैं भाई, रोज़ा रख के हम रवाना हो चुके थे एयरपोर्ट के लिए। तकरीबन ये 6:30 का टाइम था और देखें बादल हल्के हल्के आसमान पे, बहुत अच्छा व्यू लग रहा था। ये हम कराची के इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जनाह इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे आए हैं। और ये इस एयरपोर्ट पे हम क्यों आए हैं? असल में हम आए हैं यहाँ अपने कज़न को रिसीव करने। एयरपोर्ट बिल्कुल भी ज़्यादा दूर नहीं, मेरे घर से 5 या 10 मिनट की ड्राइविंग पे है। हम आ चुके हैं एयरपोर्ट और यहाँ आके हाजी बहुत सारे आ रहे थे, तो हम, मेरे कज़न हाजी तो नहीं है, हाँ मतलब कि उम्रा वगैरह से तो नहीं आ रहे थे, लेकिन आउट ऑफ कंट्री से आ रहे थे, तो हम उनको रिसीव करने यहाँ आए हुए थे। अच्छा, मैं आपको यहाँ इन्फॉर्मेशन देती चलूँगी। इन्फॉर्मेशन इस तरह से कि मेरी कोशिश होती है कोई यूज़फुल इन्फॉर्मेशन आपको दूँ, कुछ ऐसी चीज़ दूँ जो कि आपके लिए आगे यूज़फुल हो, काम आए आप सबके। यहाँ जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने लगी हूँ वो एक परेशानी, अगर कभी आपके साथ अल्लाह ना करे ऐसा हो, अगर हो भी जाता है तो उसके लिए इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रही हूँ। हुआ क्या कि जब हम एयरपोर्ट पहुँचे और मेरे कज़न पहुँचे तो उनका बैग हो चुका था गुम। और बैग अकाउंट नंबर जो आप लोगों को वो रिसीव होता है बोर्डिंग के वक्त, वो आपको बोर्डिंग के वक्त चेक करवाना होता है। लेकिन बैग अकाउंट अगर आपका यहाँ वहाँ हो जाए तो आपके लिए थोड़ा बहुत मसला हो सकता है। हुआ क्या था कि मेरे कज़न का बैग हो चुका था गुम, मतलब कि उनको नहीं मिला। हमने काफ़ी 3 घंटे इंतज़ार किया लेकिन उनको बैग नहीं मिला, तो हम वापस आ चुके थे। लेकिन वो आपको कंप्लेन करनी होती है और वो आपको एक नंबर इशू करते हैं। अगर आपके पास बैग अकाउंट हो तो मोस्टली कोशिश करते हैं आपको बैग उसी वक्त दे दिया जाए। अगर आपको बैग नहीं मिल रहा होता और बैग अकाउंट आपसे गुम हो चुका होता है, क्योंकि मेरे कज़न के साथ यही हुआ था, तो फिर वो आपको क्या करते हैं कि फिर इन्फॉर्म करते हैं कि आपका जब बैग मिल जाता है फिर कुछ उसके बाद आपसे पूछते हैं कि उसमें क्या क्या था। उसके बाद आपको आपका बैग दे दिया जाता है। इंशाल्लाह इस परेशानी से निकलने का मैंने आपको हल बता दिया है कि किस तरह से हल आप कर सकते हैं। वैसे परेशानी का सबब ना बने तो अच्छी बात है। और यहाँ मैं आपको शेयर कर रही हूँ अपनी इफ्तारी। सब लोगों ने अपनी इफ्तारी सहरी शेयर की लेकिन मैंने नहीं की। ये देखिए मैं इस तरह से तरबूज, चना चाट, खजूर और उसी के साथ ही ये कस्टर्ड, ये देखिए इस तरह। और ये मेरे नेबर से आई थी इफ्तारी से थोड़ी सी, और इसके बाद ये टेंग। मैं ज़्यादा चीज़ें नहीं बनाती क्योंकि मुझे पता होता है रोज़े के बाद कुछ भी खाया नहीं जाता, ये आप सब भी जानते हैं। और खाना वाना बनाने का मेरी तरफ कोई सीन नहीं है कि रात को खाना बनाया जाए। अब यही हमारे रात का डिनर भी यही है और इफ्तारी भी हमारी यही है। उसके बाद अब हो चुका है रात का टाइम, और रात के टाइम में क्या है कि रात के टाइम में ये हुआ कि भाई हुआ ये कि जब हम रात के टाइम में इफ्तारी कर लेते हैं और बहुत ज़्यादा रात हो जाए, कभी कभी दिल चाहता है चले भाई आउटिंग पे चला जाए। तो यहाँ भी मेरे साथ बिल्कुल यही सीन था। तो मैंने अपने हस्बैंड साहब को कहा कि भाई चलें, बाहर चलते हैं, क्योंकि इफ्तारी के बाद थोड़ी सी कभी कभी घबराहट होती है। और कराची के बंद घरों में तो वैसे ही दिल चाहता है कोई खुली फ़िज़ा हो, कोई खुला एरिया हो। तो फिर मैं और हस्बैंड आ चुके थे। ये एक होटल छोटा सा बना हुआ है, ढाबे की तरह बना हुआ है, लेकिन ढाबा नहीं है माशाल्लाह, अच्छा खासा होटल था लेकिन बहुत अच्छा बना हुआ। तिनकों से यहाँ अंदर बाहर तो ये बिल्कुल पक्का, दीवारें पक्की थी, गेट वगैरह थे, लेकिन बाहर अंदर तिनकों से सारा बंदोबस्त किया गया था। लाइटिंग की गई थी, बहुत ही प्यारी लग रही थी। जो कि दरख्त यहाँ नीम के लगे हुए थे और बहुत ठंडी हवा लग रही थी, क्योंकि नीम के दरख्तों की वजह से ठंड का एहसास हो रहा था। ये तकरीबन रात के 11 बजे 12 बजे का टाइम है और बहुत ही अच्छा यहाँ फ़ील हो रहा था एनवायरनमेंट। और बहुत सारे लोग यहाँ बैठे हुए थे के लूडो खेल रहे थे, लड़के खेल रहे थे लूडो, और उनकी आवाज़ें आ रही थी, बहुत अच्छा सा फील हो रहा था।
उसके अलावा यहाँ जो नीम के दरख्त वगैरह थे या पौधे छोटे मोटे जो भी थे उन सब पे लाइटिंग की हुई थी जो कि बहुत अच्छी लग रही थी। उसके अलावा यहाँ ये देखें चकोर, कबूतर और ये चीज़ें भी रखी हुई थी। मतलब कि पूरा इस तरह से इन्वायरमेंट बना दिया गया है इस जगह का जैसे कि हम एक गाँव में बैठे हुए हैं। जब हम इस तरह के माहौल में जाते हैं तो फिर कुछ देर के लिए हम बहुत अच्छी तरह से फ्रेश हो जाते हैं और फ्रेश एयर हमें जब दरख्त वगैरह लगे हों तो बिल्कुल फ्रेश एयर का एहसास होता है। ऐसा एहसास होता है जैसे कि हम अच्छा सांस ले रहे हो। मैं सांस इस तरह से फील होता है। ये देखिए मैं आपको सारा ये विज़िट करवा रही हूँ और लाइटिंग वगैरह सब कुछ दरख्त हर चीज़ मैं आपको दिखा रही हूँ कि किस तरह से ये तिनकों से बना हुआ है। और जहाँ हम बैठे हुए हैं ये फैमिली हॉल है। यहाँ पूरा मतलब कि फैमिली हॉल अलग से बना हुआ है। अगर आप दूसरी तरफ से, वैसे मेरे ख्याल में फैमिली हॉल में ज़्यादा बेहतर होता है, हम रिलैक्स होके बैठ सकते हैं। उसके अलावा यहाँ लिखा हुआ था एहसास करना सीखो, एहसान तो सभी करते हैं। ये बात मुझे बहुत ही अच्छी लगी जो कि इनके लफ्ज़ लिखे हुए थे। और ऐसे तो बहुत कम जगहें लिखती हैं, ऐसे तो बहुत कम जगहें होती हैं जो यहाँ लिखा होता है। और बिल्कुल सही लिखा हुआ था कि एहसान तो सभी करते हैं लेकिन मेन चीज़ होती है एहसास की। अगर एहसास है तो हम में इंसानियत है, अगर एहसास नहीं तो इंसानियत नाम की हमें चीज़ ही नहीं होती। कभी कभी एहसास की वजह से गैर भी अपने हो जाते हैं, कभी कभी एहसास ना होने की वजह से अपने भी गैर हो जाते हैं। और ये ऐसी चीज़ें हैं कि हमें एहसास, ये एक चीज़ ऐसी है जो कि हमें अपने एक दूसरे के करीब करती है। और इस्लाम में सबसे मेन चीज़ एहसास है और एहसास से तो इंसानियत बनती है। तो ये मुझे वर्ड्स वैसे बहुत अच्छे लगे थे और मैं भी यही कहती हूँ कि एहसास ही मेन चीज़ है। चले जी, मैं कहाँ से कहाँ पहुँच गई। अगर मैं ज़्यादा बातें करने लगी तो एहसास पे मुझे लगता है मेरी बहुत लंबी वीडियो चली जाएगी। तो यहीं मैं इस टॉपिक के, एहसास वाले टॉपिक को यहाँ ख़त्म कर रही हूँ। और ये देखें किस तरह से इन्होंने डेकोरेट किया हुआ है, बहुत प्यारा सा। कभी कभी आप भी इस तरह से, मैं एडवाइस करूँगी, अगर जिनकी तरफ शक्ति ज़्यादा है, कुछ भी अगर आप कोशिश करें इस तरह की जगहों पे जा सकते हैं तो जाया करें, क्योंकि कुछ देर के लिए आप भी फ्रेश हो जाएंगे। क्योंकि मैं तो यही चाहती हूँ कि क्योंकि इंसान को भी एक ज़रूरत होती है ऐसे एनवायरनमेंट की जहाँ दरख्त हो, जहाँ खुली फ़िज़ा हो। और कराची और बड़े शहरों में तो आपको पता है कि बंद घर होते हैं, तो फिर वहाँ हमें ऐसी जगहें चाहिए होती हैं, क्योंकि बंद घरों में रह रह के हम खुद ही भी थोड़ा बोर सा हो जाते हैं। ये तो आप सब एग्री ही करेंगे मुझसे। ये देखिए वाइट चकोर कितना प्यारा लग रहा है। और इसी के साथ ही मैं आपको कहती हूँ और कहूँगी कि प्लीज़ मुझे अपनी ख़ास दुआओं में याद रखिएगा। मेरी आज की वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक किया करें, क्योंकि लाइक में आप बहुत कंजूसी करते हैं और मुझे पता भी चल चुका है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो लाइक नहीं करते। और मेरे चैनल को देखने वाले प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। और आखिर में मेरे वर्ड्स होते हैं, जिए जीने दें, एहसान तो सभी करते हैं, एहसास करना मेन चीज़ है। और हमने यहाँ चाय भी मंगवाई थी और मेरी चाय आ चुकी है जो कि अभी मैं पीने लगी हूँ। इसी के साथ ही जिए जीने दें। और अगेन अल्लाह हाफिज़। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह अगली वीडियो में। तब तक के लिए मेरे सारी फ्रेंड्स को जो मुझे सुनने और देखने वाले हैं सबको अगेन अल्लाह हाफिज़।